वहाँ से मतलब ज्यादा। और अभिषेक अभिषेक भाई दिख नहीं रहे हैं। हाँ? अभिषेक भैया नहीं दिख रहे इधर। अभिषेक कहाँ? अभिषेक भैया दिख हैं तो बरो अपना आवाज और माइक पर अपना वीडियो ऑफ करके रखे हुए हैं। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, आप दिख रहे हैं अभिषेक भैया। जी हाँ, दिख गए। क्या हाल है अभिषेक? अच्छे हैं। सब सही? तो समय बर्बाद किए बिना पढ़ाई पे चले जाते हैं। तो समुच्चय के दो रूप होते हैं, एक होता है रोस्टर रूप, और दूसरा रूप जो था हम लोगों ने सीखा था वो था समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, ऐसे ही चली निर्माण रूप। सब कोई सेटल हो गए हैं? बैठ गए पढ़ने के लिए? आप पेंसिल है हाथ में? ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, मैं इनका उदाहरण दे देता हूँ। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल, जैसे कोई समुच्चय में अगर आप स्वर को ऐसे लिख दे ए ई आई ओ यू, जो कि स्वरों का समुच्चय है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि आपने इस समुच्चय को रोस्टर रूप में दर्शाया है। यस भैया। और उसी चीज को अगर आप लिख दें कि जहां x इज अ वॉवेल, x एक अंग्रेजी का स्वर है, अंग्रेजी भाषा का स्वर है, स्वर है, तो आपने बेसिकली इसको समुच्चय निर्माण रूप में प्रदर्शित किया है। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। इसको बस हम लोग इसको हम लोग अव्यय बोलते हैं। एक एक चीज, एलिमेंट जो हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हिंदी में हम लोग अव्यय बोलते हैं। इन अव्ययों को आप एक एक करके मझले कोष्टक में अगर लिख दें, जिसको करली ब्रैकेट बोलते हैं इंग्लिश में, तब हम लोग कहेंगे कि हम लोगों ने उसको रोस्टर रूप में दर्शाया। और अगर हम लोग उसको एक पैटर्न या एक कहा जाए कि एक भाषा के रूप में उसको प्रदर्शित कर दे, तो हम लोग उसको समुच्चय निर्माण रूप में हम लोगों ने उसको लिख दिया। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ सवाल लगाएंगे आपके एनसीईआरटी बुक से। आपको बुक दिख रहा होगा अभी अपने स्क्रीन, मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, कुछ सवाल लगाते हुए चलेंगे, बिना सवाल लगाए हुए आप भूल जाइएगा, ठीक है? प्रश्नावली 1.1 1.1 की बात करेंगे। पहला सवाल देखिए, सबसे पहला सवाल देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इंग्लिश में बोला जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट? इनमें से कौन सा एक समुच्चय है? और अपने जो उत्तर है उसको आपको उसका रीजन बताना है। औचित्य मतलब उसका क्या कारण है कि आप उसको समुच्चय बोल रहे हैं। पहला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, क्या ये समुच्चय है? हाँ या ना? है सर। हाँ सर, है। जून जुलाई। बिल्कुल है, यस इट इज। ये हाँ, इसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको डाउट हो, जब भी आपको संदेह हो कि भाई ये तो इसकी परिभाषा थोड़ी सी हिली हुई है, मतलब ये बिल्कुल सुपरिभाषित नहीं है, तब उसको आप बोल सकते हैं कि ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, सारा नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा जंप कर करके करेंगे, नहीं तो पूरा कक्षा सवाल लगाने में लग जाएगा। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, क्या ये समुच्चय है? यस सर। नहीं है, नहीं है। प्रतिभाशाली मतलब किसको आप प्रतिभाशाली बोलेंगे, किसको आप नहीं बोलेंगे, तो इसमें एक संदेह आता है। ठीक है, ये सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित होना चाहिए। जैसे कि जे से जनवरी स्टार्ट होता है, इसके अलावा कोई भी महीना नहीं है जो जे से स्टार्ट होता है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। पर अगर आप बोले कि प्रतिभाशाली लेखक, तो प्रतिभाशाली लेखक जो आपका प्रतिभाशाली का परिभाषा है, मेरे लिए शायद वो ना हो। समझ में आ रहा है? सुधीर के लिए अलग हो, अभिषेक के लिए अलग हो, फरीद के लिए अलग हो, है ना? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब चलिए बताइए, तीसरा छोड़ते चौथा पे आते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, क्या ये है?
यस सर, यस सर। ये है, क्योंकि आपको मालूम है कि कौन कौन सा आपके कक्षा में बालक, उसमें कोई संदेह नहीं है, राइट? हाँ। चलिए अब बात करते हैं हाँ, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह ये भी है। हाँ सर, है। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह सर अलग अलग नहीं है। अब खतरनाक वर्ड जो है, खतरनाक शब्द जो है, ये सुपरिभाषित नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पिछले बार बताया कि हो सकता है कि मुझे बकरी से भी डर लगे, और हो सकता है आपको टाइगर से भी डर ना लगे, शेर से भी डर ना लगे। समझ में आ रहा है? तो ये सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, ठीक है। सारे में नहीं करूंगा, जो मैं छोड़ता हुआ जा रहा हूँ ना, आप उसको अपने तरफ से कोशिश करके बनाइएगा। यस सर। अब आते हैं इस पे। मान लीजिए समुच्चय अ में ये अव्यय हैं 1 2 3 4 5 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलन, आपको जैसे मैंने बताया था, एप्सिलन, इसको क्या कहते हैं? एप्सिलन, इंग्लिश में एप्सिलन बोलते हैं। एप्सिलन एक ग्रीक अल्फाबेट है, ये ग्रीक अक्षर है। इसका प्रयोग तब करना है जब आपको लगे कि ये अव्यय इस सेट का हिस्सा है। ठीक है, और इसका प्रयोग तब करना है जब आपको लगे कि वो अव्यय उस समुच्चय का हिस्सा नहीं है। समझ में आया? तो चलिए बात करते हैं पहले वाले की। क्या 5 ए का हिस्सा है? क्या अव्यय है 5 ए का? यस सर। हाँ बिल्कुल है। तो इसके में आप ये लगाइएगा, ये वाला सिंबल लगाइएगा। समझ में आ रहा है? ये कुछ अंग्रेजी अक्षर ई की तरह दिखता है, बट ये एग्जैक्टली ई नहीं है, पूरा ई नहीं है। ये थोड़ा से घुमा हुआ है। ऐसा समझ लीजिए कि सी लिख के पेट काट दिया गया है। ठीक है। अच्छा, 8 क्या है इसका हिस्सा? नहीं है। तो आप ऐसे लिखिएगा इसको, ऐसे करके इसको काट दीजिएगा। काट दिएगा मतलब ये हिस्सा नहीं है, ये इसका अव्यय नहीं है। ठीक है, चलिए उसी हिसाब से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा भी आप भर लीजिएगा। मैं आप एक एक सवाल में मैं आपको बस हिंट दे दूंगा, आप बाकी करते जाइए। यस सर। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे की ओर। कुछ दिक्कत होगा, कुछ परेशानी होगा तो रोकिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी को दिक्कत नहीं है तो हम भी फ्लो में बह चले। ठीक है, अगर कोई भी परेशानी हो तो बोलिएगा कि ये समझ में नहीं आया, मैं तुरंत आपको समझाऊंगा। अच्छा, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखे। इसमें सारा नहीं करेंगे हम लोग, इसमें करेंगे दूसरा, चौथा और छठा करेंगे। चलिए, x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो उसका बताइए। ये देखिए ये किस रूप में लिखा हुआ है? ये जितना भी आपको लिखा हुआ है ना, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। अब ये पूछ रहा है समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में इसको लिखिए। ठीक है, तो चलिए दूसरा का आंसर बताइए कि कैसे इसको रोस्टर रूप में लिखिएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यही तो प्राकृतिक संख्याएं हुई ना, 6 से कम। राइट, नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग चौथे की। ये हुआ अपना दूसरा। चौथा का बात करते हैं, लिखते जाइएगा सब कुछ अच्छे से। ठीक है, x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। एक ऐसा अभाज्य संख्या जो कि 60 को भाज दे। ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 के जितने भी अभाज्य भाजक हैं, राइट, उनको लिखना है हमको। तो क्या क्या कह सकते हैं बताइए जरा। 1 कह सकते हैं, हाँ सर। 2 कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं, 5 कह सकते हैं। हाँ सर। 4 भी कर सकते हैं। 4 सर कह सकते हैं। बहुत अच्छा, मैंने जानबूझ के छोड़ा था 4, में देखना चाह रहा था। पर 4 जो है वो क्या प्राइम फैक्टर है? अभाज्य संख्या? नो सर। नहीं सर। अभाज्य संख्या जो खुद जिसका भाज्य ना हो। ठीक है, तो 4 आएगा क्या? 4 नहीं आएगा। करेक्ट। अब सीधे आएगा 5। राइट, 5 आएगा। फिर क्या आएगा? 6 नहीं आ सकता क्योंकि 6 भाज्य है। 7 नहीं भाज्य करता है। 8 9 10 11 12 13 अच्छा देखिए, जब भी आप किसी भी भाज्य संख्या का भाजक देखते हैं
और आप चाहते हैं कि वो जो भाजक हो वो अपने में अभाज्य हो, अगर कोई प्राइम फैक्टर आप खोजते हैं तो आपको रूट ऑफ 60 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रूट 60 कितना होगा, 8 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। अब 7 के बाद जाने की आपको जरूरत नहीं है, इनफैक्ट 7 भी नहीं होगा हमारा यहाँ पे 5 पे हमारा बंद हो जाएगा। इतना ही होगा सर? इतना ही होगा, बिल्कुल सही। हाँ सर। तो ये एक सिंपल सा चीज ध्यान में रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि किसी भी संख्या n के प्राइम फैक्टर्स बताओ भैया, अभाज्य भाजक बताओ, तो आपको बस रूट ऑफ n तक, रूट समझते हैं ना, हाँ सर। इसके तक ही चेक करना है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप नंबर थ्योरी अगर कभी पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग छठे सवाल की, छठे संख्या की। f इज इक्वल टू बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह। तो बेटर का जो शब्द है इसके सभी अक्षरों का समूह को हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो क्या क्या लिखेगा बताइए सर बी लिखिएगा, और बताइए ई सर, ई लिखिएगा, बहुत अच्छा। फिर टी टी आर, और फिर और कुछ नहीं लिखिएगा। अब ये बात जान लीजिए कि कभी भी आप समुच्चय के अवयवों को लिखते हैं तो उसके अवयवों को एक ही बार लिखना है, एक से ज्यादा बार नहीं लिखना है। हाँ सर। ठीक है, एक से ज्यादा बार लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटा के अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ने वाला हूँ। ठीक है, यस सर। लिखा गया, ठीक है। आइए चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इसमें अभी हम लोग कौन कौन सा लेंगे, चलिए इसमें हम लोग लेंगे तीसरा, इसमें हम लोग लेंगे चलिए पहला और पांचवा। चलिए पहला से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बताइए क्या लिखिएगा इसमें, अपने अपने लिहाज से आप लोग लिख सकते हैं। तो कौन कौन बोलेगा बताइए, सुधीर आप ट्राई करेंगे इसको, पहले वाले को। हाँ पहला, चौथा का पहला नंबर। 3 6 9 12 ऐसे करके लिखा हुआ है, 3 6 9 और 12 तक। तो क्या लिखिएगा बताइए, क्या लिखिएगा बोलिए। ऐसे लिख सकते हैं 3x, जहां x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, और x का मान 5 से कम है, ठीक है। तो अपने आप अगर आप प्राकृतिक संख्या उठाइएगा जो कि 5 से कम है, उसको 3 से गुना कीजिएगा तो आपको 3 6 9 और 12 ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब दूसरा कौन ट्राई करेगा बताइए। दूसरा नहीं, सॉरी तीसरा। हाँ तीसरा बताइए। एक नाम दे दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे अ लिख दिया इसका नाम, तो आप बी लिख दीजिएगा किसी को। चलिए हाँ बताइए। हाँ सर मैं बताऊं। हाँ बताओ सर 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर और 5x स्क्वायर नहीं सर, x स्क्वायर। चलिए x स्क्वायर आप जैसे बोलिएगा मैं वैसे ही लिखूंगा। हाँ x स्क्वायर और फिर डबल डॉट, हाँ उसको सर क्या बोलते हैं। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ सुधीर। 5x स्क्वायर बोलने से बढ़िया होगा कि आप बोले 5 टू द पावर x, जहां x एक प्राकृतिक संख्या है और x आपका 5 से कम है, ठीक है। तो अपने आप देख लीजिए, 5 का घात अगर 1 लगाइएगा तो 5 मिलेगा, 5 का घात 2 लगाइएगा तो 25 मिलेगा, 5 का घात 3 लगाइएगा 125 मिलेगा, 5 का घात 4 लगाइएगा तो 625 मिलेगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, मतलब अच्छा प्रयास किया आप। ये कौन बताएगा बताइए। अच्छा संतोष, आपके जो बगल में उनका नाम हम भूल गए, सुधीर के बगल में सुनील सर। सुनील और सुधीर। अच्छा चलिए, हाँ चलिए सुनील आप कोशिश कीजिए, पांचवा वाला।
पांचवा वाला। हाँ, पांचवा वाला कोशिश कीजिए, कोई भी नाम दे दीजिए, समुच्चय का नाम बोल दीजिए, मान लीजिए कि सी बोलते हैं इसको। चलिए हाँ बताइए। देखिए ये पहले ध्यान से देखिए ये है क्या। ये पहला जो संख्या है ये एक का वर्ग है सर, स्क्वायर है सर। हाँ दूसरा जो संख्या है वो 2 का स्क्वायर है, तीसरा जो संख्या है वो 3 का स्क्वायर है। ऐसे करते करते आप कहाँ तक गए? 10। सर 100 10 का स्क्वायर तक गया। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, बताइए जरा। x का स्क्वायर x का स्क्वायर। x एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं x एक नेचुरल नंबर का हिस्सा है, प्राकृतिक संख्या का हिस्सा है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन का जो हाँ एक्चुअल का सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और x कहाँ तक होना चाहिए? 10 तक होना चाहिए। तो आप इसको लेस देन 11 भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 10 भी लिख सकते हैं। दोनों बात सेम है, क्योंकि नेचुरल नंबर अगर आप देखें जो कि 11 से कम है तो वो 10 तक ही जाएगा, उससे ज्यादा वो जाएगा नहीं। ठीक है, ये पता चलिए, आइडिया लग गया कि कैसे करना है। तो अब जो बचा हुआ है आप उसको खुद से प्रयत्न कीजिए। ठीक है सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब इसको एक रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर रूप में लिख के दिखाइए। सारा नहीं करेंगे हम लोग इसमें करेंगे तीसरा करेंगे, हम लोग करेंगे छठा, और हम लोग करेंगे हाँ एक ये वाला। हाँ पहला वाला देखिए, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर। तो क्या होगा बताइए जल्दी इसमें। ऑड नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, डॉट डॉट डॉट। अब इसको पूरा तो आप लिख नहीं सकते हैं, है ना। तो जब पूरा नहीं लिख सकते हैं तो उसको हम लोग ना डॉट 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 लिख के दर्शा देते हैं, राइट। हर बार ऐसा संभव नहीं है कि सारे अवयवों को हम लिख पाए। कभी कभी ये जो संख्याएं होती हैं वो बहुत ज्यादा होती है, अपरिमित होती हैं। अपरिमित है मतलब इनफाइनाइट है, तो हम लोग डॉट 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 लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरा वाला प्रश्न कीजिए। एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर, हाँ सर इसमें लेस देन इक्वल टू 4 और x एक पूर्णांक है, तो क्या क्या लिखिएगा? तो -2 स्टार्ट करते हैं, 0 भी आएगा, 0 आप सही बोल रहे हैं, पर हम लोग सिरे से लिखते हैं, एक सिरे से लिखते हैं। क्या -2 है? -3 होगा क्या, बताइए तो जरा। नहीं सर, -3 नहीं होगा, -3 नहीं होगा, क्योंकि -3 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, उसका 9 आ जाएगा, तो नहीं होगा। तो -2 से ही हो सकता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 कीजिएगा तो 0 आएगा। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इसको 2 के घात पे चढ़ाने के बावजूद भी ये 4 से या 4 के बराबर है या 4 से कम है ना। कम है, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, बस इससे आगे आपको नहीं जाना है। तो यही इसके अव्यय हो गए। समझ में आ गया? तो आप देखिए दिमाग में एक पिक्चर बनाते जाइए कि देखिए कि ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने रोस्टर रूप में व्यक्त किया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं छठे वाले सवाल की, छठे संख्या सब पार्ट 6। x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो कि k से पहले आता है। An alphabet that comes before k से पहले क्या क्या आएगा बताइए? A B C D E F G H I J, बस। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, A B C D E F G H I, बस खत्म हो गया, आसान। तो पहला प्रश्नावली का सवाल जो है काफी आसान ही रहेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें। चलिए अब छठे सवाल की बात करते हैं।
बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। मतलब मैच कीजिए। लेफ्ट साइड में आपको रोस्टर रूप लिखा हुआ है और राइट साइड में आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। चलिए मैचिंग कर देते हैं इसका। पहला वाला किसको होगा मैच, बताइए तो। पहला वाला पहले से ही मिलेगा भाई। नहीं, देखिए देखिए ध्यान से पढ़िए। x एक अभाज्य संख्या है और 6 का भाजक है, तो क्या 6 एक 6 मानते हैं? 6 में मानता हूं कि अभाज्य 6 का भाजक है, पर क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं नहीं नहीं। ये पहला वाला तीसरे से, तीसरा दिन जाएगा। हाँ, सी वाले से माफ करेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें ध्यान दीजिएगा। तो पहला वाला जो है वो सी से मैच करेगा। देखिए ये जाके सी से मैच करता है। चलिए अब दूसरा वाला बताइए। सर ऊपर वाला सर ए, ये ए होगा। अच्छा हाँ, एक चीज हम लोगों ने थोड़ा भूल किया था। जब अभाज्य संख्या की बात करते हैं, प्राइम नंबर की बात करते हैं, तो उसमें 1 को नहीं जोड़ते हैं। 1 इज नीदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट, ठीक है? तो 1 का नाम मत लीजिएगा। तो आगे ऊपर में हम लोगों ने शायद 1 गलती से लिख दिया था एक प्रश्न में, तो उसमें 1 नहीं होगा। अगर आपको करेक्शन करना है तो कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब बात करते हैं तीसरे वाले की। हाँ देखिए कोई मैच कर रहा है। अभिषेक। हाँ, तो जो तीसरा वाला होगा वो जाएगा डी के साथ। बहुत सही, जिसने भी मैच किया है। और ये जाएगा, हाँ ठीक है, ये जाएगा बी के साथ। सॉरी, कम से कम विषम, एक विषम संख्या प्राकृतिक संख्या है, मतलब ऑड नेचुरल नंबर। तो 1 3 5 7, ठीक है? समझ में आ गया? यस सर। और कौन सी दिक्कत यहाँ पे? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा मिटा लें। हाँ चलिए अब इसको मिटा के हम लोग बढ़ते हैं आज। अच्छा आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए हम लोग वापस से अपने ब्लैक बोर्ड पे चलें। समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं? समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स। तो जो सबसे पहला नाम आता है वो होता है शून्य समुच्चय का, या रिक्त समुच्चय बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है रिक्त समुच्चय का। रिक्त अथवा शून्य भी बोल सकते हैं इसको, शून्य समुच्चय। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी मतलब खाली, है ना? एम्प्टी सेट। इसको कैसे दर्शाया जाता है? इसको दर्शाया जाता है ये सिंबल से। या तो आप मझला कोष्ठक लिख दीजिए जिसके अंदर कोई भी अव्यय आप मत लिखिएगा। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे फाई। हाँ, ये जो आपको है ये बाद में चल के आप भौतिक में भी पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फ्लक्स जो होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाँ, जो विद्युत ये क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक का जो फील्ड होता है उसको दिखाया जाता है। हाँ, वो सब फ्लक्स फाई से दिखाया जाता है। हाँ, आगे चल के आप लोग फिजिक्स में भी इस शब्द का, ग्रीक शब्द का वो देखेंगे प्रयोग। अच्छा इसका, हाँ कोई सवाल है क्या किसी को? कोई सवाल है तो बताइए। अच्छा इसका कुछ उदाहरण दे सकते हैं क्या आप? कुछ उदाहरण दीजिए समुच्चय निर्माण रूप में, जिसको अगर हम लिखें तो उसमें कुछ अव्यय हो ही ना। कोई भी आप जैसे कि वो दे दें, उदाहरण दे दीजिए। जैसे मैं बोलूं कि एक सेट है जो कि इस समीकरण को फॉलो करता है, ठीक है? x एक ऐसी संख्या है जो कि इस समीकरण का एक रूट है, फल है, उत्तर है, ठीक है? और साथ ही साथ x एक
परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या आपको इधर मैंने यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या सेट ऑफ रैशनल नंबर। आपको रैशनल नंबर समझ में आता है? परिमेय संख्या वो संख्या है जिसको आप किसी पूर्णांक बटे किसी पूर्णांक के रूप में लिख सकते हो। जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है। अब ये सब तो मालूम होगा आपको, ठीक है? हाँ। तो अगर हम बोलना चाहें कि एक ऐसा इक्वेशन हमने आपको दिया है, एक ऐसा समीकरण आपको मैंने दिया है जिसमें x एक परिमेय संख्या हो, क्या ये उचित है? क्या उचित है कि कोई परिमेय संख्या ऐसे समीकरण को सेटिस्फाई करे? आप बोलेंगे नहीं, इसका उत्तर तो 2 ही हो सकता है, या तो √2 हो सकता है या -√2 हो सकता है, और दोनों में से कोई भी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो ए सेट होगा आपका वो खाली रह जाएगा, रिक्त रह जाएगा, इसमें कोई अव्यय नहीं होंगे, ठीक है? तो एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको दे दिया, ठीक है? कोई सवाल रिक्त समुच्चय के बारे में? नो सर। क्लियर है, आसान है। उसके बाद आता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंगलटन सेट। इंग्लिश भी साथ साथ आप देखते जाइए कि बाद में कोई भी बड़े बड़े कॉलेज में दाखिला लेंगे तो वहाँ पे सब कोई हो सकता है हिंदी में बात ना करे, इंग्लिश में इंग्लिश के शब्दों का भी हो सकता है प्रयोग होता रहे, तो आपको साथ ही साथ अपना इंग्लिश के भी वोकैबुलरी का वो करना है, इजाफा करना है। एकल समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें मात्र एक अव्यय हो, राइट? लिख लीजिए, इसमें मात्र एक अव्यय होता है, एक अवयव ही होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे x, ताकि x एक सम संख्या हो, सम संख्या मतलब इवन नंबर, ठीक है? इवन नंबर। हाँ, और साथ ही साथ अभाज्य संख्या हो, 2 साथ ही साथ एक अभाज्य संख्या हो। 2, बस एक 2 ही आएगा इसमें, मात्र 2 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? ये एक प्रकार का एकल समुच्चय हो गया जिसमें एक ही है। समझ में आ रहा है? और उदाहरण में दे सकता हूं, जैसे कि भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का समूह, तो आप बोलेंगे भैया एक ही है, नरेंद्र मोदी जी, है ना? यस भैया। या जैसे मान लीजिए आप यूपी में है, यूपी के सभी चीफ मिनिस्टर का समूह, तो आप बोलेंगे भैया एक ही है, क्या नाम है उनका? भूल गया। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अच्छा, कर्नाटका में रहने से थोड़ा याद नहीं रहता है चीफ मिनिस्टर सबका नाम। तो एक ही है, तो एकल समुच्चय हो गया, है ना? तो ये बात आप ध्यान में बस रखिएगा। आगे चल के जो हम बात करेंगे ना, वो थोड़ा सा ना कठिन है और इम्पोर्टेंट भी है। तीसरा जो प्रकार है जिसको हम लोग कहते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय बहुत ही ज्यादा विशेषकर आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं सबसेट्स। नाम से ही पता चलता है उप समुच्चय मतलब छोटा समुच्चय। तो सबसेट देखिए होता क्या है। मान लीजिए मैंने बोला कि कोई समुच्चय है ए जिसमें है आपका 1, 2 और 3, 1, 2, 3 इसके अव्यय हैं। अब इस समुच्चय को हम छोटे छोटे भाग में अगर हम तोड़ें तो कितने सारे उप समुच्चय आ सकते हैं, देखते हैं। पहले तो मान लीजिए इसमें से मैंने बस एक चूज किया, पहला वाला नंबर अंक 1 चूज किया, तो उसका एक समुच्चय बना सकते हैं हम, ठीक है? 2 का एक समुच्चय बना सकते हैं, 3 का एक समुच्चय बना सकते हैं, 1, 2 का भी समुच्चय बना सकते हैं, 2, 3 का भी समुच्चय बना सकते हैं, 1, 3 का भी समुच्चय बना सकते हैं, ठीक है? मैंने क्या किया, मैं स्टार्टिंग से बताता हूं फिर से। एक समुच्चय है जिसके अव्यय हैं 1, 2, 3। अब मैंने क्या किया, इस ए समुच्चय को विभाजित करने लग गया, तोड़ने लग गया। तोड़ के मैंने उस उप समुच्चय बनाया।
इसके अलावा भी अगर मान लीजिए मैंने सारों को ले लिया, जैसे 1 2 3 सबको ले लिया, और चाहे कुछ भी नहीं लिया, तब भी ये सब उपसमुच्चय ही कहलाएंगे। तो ये जो सारे के सारे हमने यहाँ लिखा हुआ है, हमने यहाँ लिखे हैं, ये कहलाएंगे ए के उपसमुच्चय, ए के उपसमुच्चय। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहेंगे सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए इसको दर्शाते कैसे हैं। इसमें से मान लीजिए कोई भी उपसमुच्चय मैंने ले लिया, जैसे मैंने इसको ले लिया, इसका नाम मैंने रख दिया बी, समुच्चय का, उस उपसमुच्चय का नाम रख दिया बी। तो हम लोग जब लिखेंगे, तो जैसे मान लीजिए किसी को बताना हुआ कि देखिए बी जो है ए का उपसमुच्चय है, तो कैसे लिखेंगे उसको, बी ऐसे करके एक सिंबल होता है, समझ लीजिए कि ये थोड़ा सी ही है, बट थोड़ा सा उसका पेट निकल गया है समझ लीजिए, और यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा, नीचे एक लाइन बना दीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी ए का उपसमुच्चय है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? यस सर। हाँ सर। अब ना इस चीज को ना थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये और ये दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है मैं लिख देता हूं, दोनों अलग चीज होता है, इसीलिए दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसमें और इसमें अंतर क्या होता है? इसका अंतर ये होता है कि ये जो चीज है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जब हम दिखाते हैं कि कोई अव्यय या अवयव किसी समुच्चय का हिस्सा है। ठीक है, समुच्चय का हिस्सा है, हिस्सा। हाँ। परंतु इसका जो इस्तेमाल है वो तब किया जाता है जब हम दर्शाते हैं कि कोई समुच्चय किसी समुच्चय का उपसमुच्चय है, समुच्चय का उपसमुच्चय। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक छोटा सा टेस्ट लेंगे हम आपका, बताइए yes, क्या लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल, कोई समुच्चय है जिसका नाम है x। ठीक है, में है 1 2 3। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देना चाहूंगा कि जो समुच्चय का अवयव होता है वो एक खुद में भी समुच्चय हो सकता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने एक समुच्चय के रूप में लिखा है। ठीक है, अब इसमें ना कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसमें आपको डाउट नहीं आना चाहिए। देखिए, एक अवयव है, एलिमेंट है समुच्चय x का, 2 भी एक अवयव है, 3 भी है, और एक समुच्चय यहाँ पे अपने आप में एक अवयव है, एलिमेंट है। समझ में आ रहा है? ऐसा समझिए कि अलमारी है, एक अलमारी है, अलमारी में एक कपड़ा है जिसका नाम है 1, एक कपड़ा नाम है जिसका नाम है 2, एक कपड़ा है 3, और एक बक्सा रखा हुआ है। बक्सा के अंदर 4 नाम का एक कपड़ा रखा हुआ है, ऐसा समझ लीजिए इसको। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला बक्सा है वो अपने आप में एक समुच्चय हो गया। बक्सा के अंदर क्या कितना सामान है? बक्सा के अंदर 4 सामान है। पहला सामान का नाम है 1, दूसरा सामान का नाम है 2, तीसरा सामान का नाम है 3, और चौथा सामान अपने आप में एक छोटा सा बक्सा है जिसके अंदर एक और सामान है 4। समझ लीजिए। तो बहुत बार लोग हमसे पूछता है कि सर क्या ये बक्सा खाली भी हो सकता है? यस, खाली हो सकता है, कब ऐसे भी हो सकता है एक बक्सा। हाँ, ठीक है, तो एक अव्यय ऐसा हो सकता है जिसमें कुछ भी ना हो और वो एक समुच्चय का हिस्सा हो। समझ में आ रहा है? फिलहाल तो मैं इसमें 4 लिख देता हूं ताकि मैं आपसे एक सवाल पूछ सकूं। अब थोड़ा सोच के बताइएगा, बिल्कुल सोच के बताइएगा। A और X
फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या लिखिएगा यहाँ पे? ये वाला लिखिएगा कि ये वाला लिखिएगा? पहला वाला लिखिएगा कि दूसरा वाला लिखिएगा? एक सर पहला हिस्सा है कि उपसमुच्चय है? अवयव है कि उपसमुच्चय है? सर अव्यय है सर। अव्यय है, बिल्कुल सही। क्या घबरा रहे हैं? सही बोल रहे हैं जी, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए बताइए, 4, अच्छा ऐसे लिखते हैं, चलिए पहले इसको हटा देते हैं। यस 4x का अव्यय है कि उपसमुच्चय है कि कुछ नहीं है? सर कुछ नहीं सर, सी ये कुछ नहीं है, बहुत सही। तो उसको कैसे लिखिएगा? ऐसे। ऐसे। हाँ अच्छा अब ये बताइए कि ये जो है, अच्छा इसको मैं 1 2 3 करके लिख देता हूँ ताकि आपको सवाल संख्या भी पता चल जाए। 1 2 3। अच्छा ये बताइए, ये क्या लिखिएगा? इसको मिटा देता हूँ। हाँ ये बताइए, 4x का क्या है? ये ऊपर वाला लिखिएगा कि नीचे वाला? ये वाला लिखिएगा कि ये वाला लिखिएगा? बताइए। सर उसके बाकी लिए लोग जो है, अभिषेक, एक अभिषेक है, फरीद है, अभिषेक चौहान, आप भी हिस्सा लीजिए, आप भी हिस्सा लीजिए, आप भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 ही लोग हैं बस। क्या लिखिएगा? ये भी तो हिस्सा है ना, ये भी अव्यय है, ये भी एक एलिमेंट है, तो ये लिखिएगा। अब लोग क्या करते हैं, इनको लगता है अच्छा ये सेट है, सेट मतलब उपसमुच्चय हो गया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। सेट अपने आप में एक अव्यय बन सकता है, ठीक है? अब मान लीजिए हमको ये लिखना था, अगर ये लिखना होता तो हम क्या 4 को ऐसे 4 का सेट को ऐसे लिखते हैं, समुच्चय को ऐसे लिखते हैं? नहीं, इसको हम लोग समुच्चय का समुच्चय लिखते हैं ऐसे करके। तब जाके ये वाला सिंबल हम लोग, ये वाला जो ये है, हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। यस कहा गया? चलिए, तो इससे पहले कि हम थोड़ा और डीप में जाएं, सबसे पहले तो आप लोगों से सवाल ये होगा कि मान लीजिए x है ये, इसका हमें उपसमुच्चय लिखना है, तो कैसे लिखिएगा? क्या क्या लिखिएगा बताइए? x के उपसमुच्चय क्या होंगे? सर एक। हाँ बताइए जल्दी जल्दी, क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप ये लिखिएगा फाई, मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय हर समुच्चय का उपसमुच्चय होगा। समझ में आया? Yes, sir. क्या कहेंगे? फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई हर समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, तो फाई तो आपको लिखना ही लिखना है। यस भैया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखिएगा बताते जाइए। एक लिखिएगा समुच्चय के रूप में, ठीक है? यस सर। खाली एक लिख दीजिएगा तो वो अव्यय हो गया, एलिमेंट हो गया, वो समुच्चय नहीं हुआ। ठीक है, फिर 2 लिखिएगा, और क्या क्या लिखिएगा बताइए? 3 लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा? मिलाकर भी लिख सकते हैं सर। हाँ, मिलाकर भी लिख सकते हैं। पहले हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं, उसके बाद 2 2 करके लिखेंगे, उसके बाद 3 3 करके लिखेंगे, फिर उसके बाद चारों के चारों लिखेंगे। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है इसको, समुच्चय जिसके अंदर एक समुच्चय है। अब आप सिर्फ ये लिख दीजिएगा ना, आप सिर्फ ये लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा। मैं आपको अभी आगाह कर दे रहा हूँ, अगर सिर्फ आप ये लिखिएगा तो ये उपसमुच्चय नहीं है, ये अव्यय है x का। समझ में आया? तो ये गलती मत कीजिएगा। चलिए आप बताइए, 2 2 करके खेलते हैं। 1 2 रख सकते हैं, 1 2 रख सकते हैं, 3 2 रख सकते हैं, 1 और 4 रख सकते हैं। ठीक है, हाँ अब चलिए 2 3 रख सकते हैं, 2 4 रख सकते हैं। देखिए कैसे लिख रहे हैं 4 को। 4 को हमेशा अव्यय के अंदर ही रख रहे हैं, यस भैया, समुच्चय के कोष्ठक के अंदर ही रख रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? 3 4 और कुछ छूट रहा है बताइए? 2 3 छूट। हाँ
नहीं सर, अब हाँ, तीन दिखा तीन है, दिखा है। 2 और 1 दो हो गया। आप 3-3 पे चलते हैं, 3-3 पे चलते हैं तो 1-2, हाँ 3 3 में 1 1 2 3 हो गया। अब क्या हुआ, चलिए ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा। चलिए बताइए। 1 3 4 3 4 को कोष्ठक में लिखना है, ठीक है। यस भैया। अच्छा और बताइए, 2 दो 3 तीन चार 4 कोष्ठक के अंदर। यस सर। हाँ और सर बताइए, और बताइए। एक और छूट सर रहा है, एक और छूट रहा है, बताइए कौन सा छूट रहा है। 2 3 1 लिख सकते, 2 4 1 लिख सकते। 2 और 1 2, 1 2 4 कोष्ठक के अंदर, ठीक है। अच्छा यस अब बचा 4 का समूह मिलाप करके लिखते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। चार। तो अगर आप गिनती कीजिएगा ना तो आपको कुछ पैटर्न दिखेगा। क्या पैटर्न दिखेगा, जितने भी अव्यय हुए हैं 2 का घात लगा दीजिएगा तो उतने आपके उच्च समूह निकल जाएंगे। जैसे इसमें 16 को निकलेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। यस भैया। हाँ तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जब आप, जैसे कि मैंने इसका उदाहरण दिया था आपको, 3 है तो 8 निकलेगा यहाँ पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हमेशा हमेशा। जैसे अगर आप 2 लीजिएगा, मान लीजिए, और एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए y है a और b, y में जो अव्यय हैं एक समुच्चय है जिसमें अव्यय a और b हैं। अब y के उपसमुच्चय लिखिए, y के उपसमुच्चय लिखिए। क्या क्या होंगे सबसेट्स ऑफ y, क्या क्या होंगे बताइए। सबसे तीन पहले होंगे। आंख मूंद करके फाई लिखना है, यस भैया। शून्य समुच्चय। हाँ अब फिर क्या होगा, खाली ए आएगा, यस यस भैया। बी आएगा। बी आएगा फिर ये भी है और बस। ए बी आएगा, बस बी आएगा। ठीक है। यहाँ पे गिनती कर लीजिए, यहाँ पे 2 है तो 2 का घात 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ भी 1 2 3 4। यस भैया। अच्छा अब एक और बात यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है, मैं आपको आपके किताब से ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने सर वहाँ सेकंड वाले पे नहीं आया था सर, कहाँ पे घात रखकर इससे जो पहले वाला उदाहरण था उसमें 8 आ रहा था और वहां पे 3 थे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 8 आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 थे ना, तो 2 का घात 3 8 हो गया। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था तो 2 का घात 4 क्या हो गया, 16 हो गया, तो इसमें 16 है। अच्छा, जितने होंगे उतने घात। हाँ 2 के ऊपर घात, अच्छा 2 के ऊपर उतने अवयव के घात। हाँ अपने अवयव के घात, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा किया था, यहाँ पे हम लोगों ने बात की है, हाँ ये हम लोग पढ़ रहे थे 1.6 उपसमुच्चय सबसेट्स, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज हमेशा लोग यूज करता है, एक शब्द यूज करता है जिसको ये लोग कहता है उचित उपसमुच्चय। यहाँ पे देखिए एक शब्द का इस्तेमाल किया है, उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय मतलब होता है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। अब मैं बताता हूं क्या होता है उचित क्या होता है और अधिसमुच्चय क्या होता है। अधिसमुच्चय जो होता है इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट नहीं, सुपर सबसेट, गलती मैं बोल गया, सुपर सबसेट। सुपर सेट बोलते हैं, सुपर सबसेट नहीं, सुपर सेट बोलते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा अब यहाँ पे वापस आते हैं और 2 चीज समझते हैं अच्छे तरीके से। जब भी आप उपसमुच्चय की बात करते हैं तो उपसमुच्चय 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं उचित और दूसरा हो गया आपका अनुचित। उचित का इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट,
और अनुचित का हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। अब दोनों को समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है या उचित उपसमुच्चय वो उपसमुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या ओरिजिनल समुच्चय से या जिसका आप उपसमुच्चय निकाल रहे हैं उससे कम हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे सबसे पहला उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला है x के उपसमुच्चय। इसमें ये जो भी मैं टिक मार्क से दिखा रहा हूं, इसमें जो अवयवों की संख्या है वो 4 से कम है ना। तो आप बोलेंगे तो बस आखिरी वाले को छोड़ के, इसको छोड़ के बाकी सब में कम से कम एक अवयव कम होगा, तो वो सारे के सारे उचित उपसमुच्चय कहलाएंगे। ठीक है, तो उचित उपसमुच्चय में कम से कम एक अवयव कम होना चाहिए। कम हो समुच्चय के अनुपात में या संदर्भ में, ऐसा कह लीजिए। संदर्भ ज्यादा सही वर्ड होगा, संदर्भ। तो जितने भी समुच्चय में अव्यय हो उससे कम एक कम हो। एक से ज्यादा भी कम हो सकता है, पर बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर हो गया तो वो अनुचित में आ जाएगा। लेकिन कम क्यों होना चाहिए? देखिए, जब हम लोग सबसेट की बात कहते हैं ना, तो जिसका जो मतलब होता है उप, तो जैसे कोई उप है तो आपसे छोटा ही होगा ना, आपके बराबर तो नहीं होगा। पर हम लोग जब उप समुच्चय का परिभाषा लिखते हैं तो हम लोग उसके बराबर वाले को भी उसमें डाल देते हैं। जैसे कि पूरा का पूरा सेट भी यहाँ पे आ गया, पूरा का पूरा समुच्चय भी उसके उप समुच्चय में गिना गया। तो हर समुच्चय अपना ही उप समुच्चय होता है, पर अपना अनुचित उप समुच्चय होता है। जैसे इसको परिभाषित किया गया है, समझ में आ रहा है? तो पूरा का पूरा, अगर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ का उदाहरण देखिए, इसमें ये जो है उचित उपसमुच्चय होगा, ये भी उचित होगा, ये भी उचित होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा। हालांकि ये उपसमुच्चय है पर उसको उचित उपसमुच्चय नहीं कहेंगे हम लोग, ये इम्प्रॉपर सबसेट में गिना जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो होता क्या है देखिए, आगे चल के आप वेन डायग्राम पढ़ेंगे। वेन का जो तरीका था वो समुच्चय दिखाने का, उसको आप लोग पढ़ेंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि हम लोग कोई भी सेट का जो अव्यय होता है उसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 इसके अवयव हैं, इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें जब हम लोग ये करते हैं, इसके उप समुच्चय बनाते हैं, तो एक उप समुच्चय इसके अंदर बैठा हुआ है ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, और एक पूरा का पूरा ही, जिसको मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाता हूँ, उसको नीले रंग से दर्शाता हूँ ऐसे। ठीक है, तो इसमें जो भी मैंने पीले रंग से दर्शाया है, जो भी उपसमुच्चय मैंने पीले रंग से दर्शाया है, वो सफेद वाले के अंदर ही है। यस भैया। मैंने नीले रंग से दर्शाया है वो सफेद वाले के बराबर है। तो जब बराबर हो जाएगा तो वैसे उपसमुच्चय को हम लोग अनुचित उपसमुच्चय कहेंगे, और अगर उससे छोटा हुआ तो वो उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। बस इतना आपको समझ लेना है। ठीक है, तो अब बताइए कि मान लीजिए किसी भी समुच्चय में मान लीजिए x अव्यय हैं, तो कितने उचित उपसमुच्चय बनेंगे और कितने अनुचित उपसमुच्चय बनेंगे। जैसे इसमें 3 था, 3 में आपके
7 उचित उपसमुच्चय बने हैं और 1 अनुचित उपसमुच्चय बना है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें 16 था, 16 में से 15 उचित है और 1 अनुचित है। तो उसी प्रकार से अगर मान लीजिए एक फॉर्मूला बैठाना हुआ कि अगर x नंबर ऑफ अव्यय हैं, x मान है नंबर ऑफ अवयवों का, तो कितने उचित बनेंगे, कितने अनुचित बनेंगे? तो आप बोलेंगे उचित बनेगा 2 का घात x -1। -1 क्यों किए? -1 क्योंकि वो एक जो कि वही खुद है, वो खुद अपना अनुचित होगा। समझ में आ रहा है? Yes. और कितने कितने अनुचित होंगे? सिर्फ 1। तो आप दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने से आ जाएगा आपका 2 का घात x। समझ में आ गया? चलिए, इस पे एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत छोटा सा। इसको कॉपी कर लीजिए अगर कॉपी करना है। Yes, sir. कॉपी हो गया? लिख लिए हैं? ठीक है। Yes, sir. एक सवाल है आप सबसे। यस सवाल ये है कि मान लीजिए एक प्रश्न है, एक समुच्चय है जिसमें 1 2 3 है, और मान लीजिए 4 भी ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके उचित उपसमुच्चय दिखाएं। यस क्या क्या लिखेगा बताइए? सर 1 लिखेंगे। बहुत बढ़िया। फाइल एक कोष्ठक के अंदर, हाँ कोष्ठक के अंदर। जैसे सब कुछ 2 कोष्ठक के अंदर, हाँ बताइए। फिर 3 4 5 फाइव सबसे पहले फाइव लिखेंगे भैया। सबसे पहले 5 लिखेंगे। वही मैं सोच रहा था कि आप लोग भूल क्यों गए। हाँ, फिर यस भैया। अब और लिखेंगे। फिर 1 3 1 4। अब 2 3 लिखेंगे ना। अच्छा देखिए, 1 2 लिख लिए तो 2 1 नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि अवयवों का जो क्रम होता है उससे अब समुच्चय बदलता नहीं है। तो 1 2 लिखेंगे, 2 1 लिखेंगे, तो बात एक ही है, तो उसको बार बार आप नहीं लिखिएगा। ठीक है, तो 2 5 क्यों नहीं लिखते? मतलब 1,5 वो, हाँ सर। 5 मतलब कि आपने देखिए अवयव उप अवयव बनता कैसे, सॉरी उप समुच्चय बनता कैसे है। आप एक अवयव को निकालते हैं, मान लीजिए आपने कुछ निकाला ही नहीं, तो वो 5 बन जाएगा। वो अपने आप में एक सेट है। आप चाहें तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दर्शाते हुए कि मैंने कुछ निकाला ही नहीं इसमें से। तो बेसिकली आप बनाते कैसे हैं इसको मैं समझाता हूँ। आप उप समुच्चय को बनाते हैं, इसके एक एक अवयव को या बारी बारी से अवयवों को निकाल के एक समुच्चय बनाते जाते हैं। यस भैया। अगर आपने कुछ निकाला ही नहीं तो वो हो जाएगा एक रिक्त समुच्चय, एक शून्य समुच्चय हो जाएगा। तो उसी को हम लोग 5 लिख देते हैं। समझ में आया? यस सर। बाद में आपको पता चलेगा कि इसका इस्तेमाल, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि बहुत सारे अध्याय आने वाले हैं जिसमें इसका इस्तेमाल होगा। 5 का, हाँ 5 का भी होगा और ये सबसेट का भी होगा, उपसमुच्चय का भी होगा। यस। 2 4 हो गया, और बताइए। 3 और 4 3 4 हो गया। फिर 1 2 3 हो गया। यस। 2 3 4 हो गया। 2 3 4। फिर क्या हो गया? 1 3 4 हो गया। हाँ 1 2 4 भी हो गया। बस आई थिंक हो गया इतना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बस ये हो गया आपके उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय। ठीक है। अब आपसे एक सवाल है जिसको आप अभी भी सोच सकते हैं और गृह कार्य के रूप में भी सोच सकते हैं। सवाल ये है कि हमारे पास 2 समुच्चय हैं जिसका नाम A और B है। ठीक है। A में अवयवों की संख्या m है, B में अवयवों की संख्या n है।
ये अवयवों की संख्या है। ठीक है, अब सवाल ये है कि A के उपसमुच्चयों की संख्या, A के उपसमुच्चयों की संख्या B के उपसमुच्चयों की संख्या से की संख्या से 56 ज्यादा है, 56 ज्यादा है, ज्यादा है। M और N का मान निकालिए। सोच के बताइएगा इसको। सवाल समझ में आ गया? सवाल ये है कि A जो है, जो समुच्चय है, उसमें M अव्यय हैं, ठीक है? यस सर। तो उसके कुछ उपसमुच्चय बनेंगे। कितने बनेंगे भैया? 2 का घात M, है ना? यस सर। हाँ सर। इस प्रकार से B में N अव्यय हैं, तो कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 2 का घात N। अब दिया क्या है सवाल में? दिया ये है कि जो A के उपसमुच्चय बन रहे हैं वो B के उपसमुच्चय से 56 ज्यादा हैं। यस सर। हाँ सर। तो M और N का मान क्या होगा? सोचिए सोचिए। अच्छा, इसको मैं आपके लिए हल करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो 2 का घात N को आप बाईं तरफ लेके आइए। ये बताइए कि M और N में छोटा कौन होगा? छोटा N। छोटा कौन होगा? N सर। N छोटा होगा तो क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो N जो होगा वो M से छोटा होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं 2 का घात N को कॉमन निकाल ले रहा हूं। कॉमन का मतलब समझ रहे हैं ना आप? हाँ, उसको बाहर निकाल ले रहा हूं ऐसे करके। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। समझ में आ रहा है? सर स्क्रीन सर थोड़ा छोटा कीजिए स्क्रीन। स्क्रीन बड़ा हो गया क्या? यस हाँ सर। सर बहुत बड़ा। बहुत बड़ा हो गया? अच्छा, तो मेरे को तो छोटा दिख रहा है। एक हमको सेकंड, भी छोटा दिख रहा है भैया। कैसे बड़ा दिख रहा है? अच्छा रुको, हम दूसरे पेज में जाते हैं। मोबाइल में वो कर दियो क्या? जूम कर दियो क्या? हाँ लग रहा है। यस सर। हो ठीक था सर, ठीक था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलो वापस से लिख देते हैं बाबू, ठीक है? तो इसको हम लोग इधर लेके आए। उसके बाद क्या किए थे? उसके बाद ये हम लोग बाहर निकाल लिए थे, है ना? ये वाला जो लिखे हैं वो समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट यस सर, कॉमन ले लिया। कॉमन ले लिए, हाँ बहुत अच्छा। अच्छा, अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है। ये जो होगा ये 2 का कोई घात होगा, है ना? ये 2 का कोई घात होगा, ठीक है? पावर ऑफ 2 होगा, ठीक है? और ये 2 के घात से 1 कम होगा, तो ये एक विषम संख्या होगी। यस सर। ठीक है? अच्छा, अब अगर आप 56 को तोड़िए इस प्रकार से कि आपको एक 2 का घात मिले और एक विषम संख्या मिले, तो आप बोलेंगे भैया एक ही तरीका है इसका, 8 का होगा सर। हाँ, 8 गुने 7, इसके अलावा और कोई तरीका है ये नहीं है। करके देखिए, ठीक है? तब क्या करेंगे हम लोग? अब बोलेंगे कि अच्छा इसका मतलब ये 8 के बराबर हुआ, तो मतलब 2 के घात n हो गया 8 के बराबर। वो हो गया 8 हो गया
2 का घात 3, तब n हो गया आपका 3। वेरी गुड, ठीक है। हिंदी और मीडियम में यहाँ कन्वर्ट पे इसी प्रकार से हम बोलेंगे कि ये हो जाएगा आपका 7, इसका मतलब 2 का घात m माइनस n हो गया 8, मतलब ये हो गया 2 का घात 3। अब n तो ऑलरेडी पता है, तो m माइनस 3 आपका, यहाँ पे हम n का मान रख दिए, तो m माइनस 3 हो गया, m क्या हो गया 6। 6। इसका मतलब कि a में कितने अव्यय थे, a में कितने अव्यय थे, 6 अव्यय थे, ठीक है। हाँ, तो a के आपके जो उप समुच्चय होंगे वो 2 घात 6 हो जाएगा। 2 घात 6 कितना होता है, 64। 64। कितने उप समुच्चय हो जाएंगे, 2 घात 3 मतलब 8। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, आप देख लीजिए अपने आप। सही बैठा है, मतलब हम लोग का जो उत्तर आया वो सही आया, ठीक है। यस सर। हाँ सर, सही है। तो यहाँ पे हम लोग रोकते हैं, आगे चल के हम लोग घात का समुच्चय की बात करेंगे, पावर सेट जिसको कहते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं इस अध्याय के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। यस सर। आपसे इजाजत चाहूंगा, ध्यान रखिए अपना, और दशहरा वशहरा में ज्यादा घूमिए फिरिएगा नहीं, कोरोना से बच के रहिए। चलिए बाबा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत मजा आया। बाय ऑल ऑफ यू। बाय, बाय बाय। टेक केयर, टेक केयर। Yeah.